हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिलाषा। आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारे अगले टॉपिक से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स अगर आप कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म चूज़ करते हो तो वो किन किन बातों पे डिपेंड होता है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमें देखना है अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करने से पहले। इससे प्रीवियस वीडियोज़ में हम सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, इन सभी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। तो अब इनमें से जो बेस्ट सुटेबल हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसका जो चॉइस होगा वो किन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, उन्हीं को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला हमारा पॉइंट है कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना सबसे ज़्यादा इजी होगा, कॉस्ट वाइज भी और लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी जिसमें सबसे ज़्यादा कम होती हैं, उसी को हम चुनते हैं हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। Sole proprietorship is least expensive and can be formed without any legal formalities to be fulfilled. Company is also expensive with a lot of legal formalities. देखिए, हमने पढ़ा है इससे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी सभी के बारे में। इनका जो फॉर्मेशन होता है किस तरह से, उनके बारे में भी पढ़ा है। तो हम जानते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, यानी जो एक ही व्यक्ति जो बिज़नेस स्टार्ट करता है उसको चलाता है, वो सबसे कम एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि उसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं होती। एक ही व्यक्ति, उसको कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है, अपना बिज़नेस स्टार्ट वो कर सकता है आसानी से। इसके मुकाबले पार्टनरशिप और जो कंपनी फॉर्म होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं, बहुत सारी स्टेप्स होती है उसके फॉर्मेशन की, जिनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से इस कॉस्ट और सेटअप के मामले में देखा जाए तो सबसे ईजी फॉर्मेशन होता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है अब हमारा कैपिटल कंसिडरेशन। इट मीन्स कितनी कैपिटल सबसे ज़्यादा किस में लगती है, पूंजी की आवश्यकता कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितनी है, उसके बारे में पढ़ते हैं। बिजनेस रिक्वायरिंग लेस अमाउंट ऑफ फाइनेंस प्रिफर सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म, वेयर एज बिजनेस एक्टिविटीज रिक्वायरिंग ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रिफर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप ऐसे बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म है जिनमें पूंजी की आवश्यकता कम होती है, या एज़ कम्पेयर टू कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि जो कंपनीज होती हैं उनमें लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल हमें चाहिए होती है। तभी हम शेयर्स के थ्रू पब्लिक से भी कैपिटल इन्वाइट करते हैं, हमारे शेयर होल्डर्स उसमें कैपिटल लगाते हैं। तो इस तरह से जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप होता है उनमें कम कैपिटल चाहिए होती है हमें। यानी ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें कम पूंजी के साथ आपको स्टार्ट करना है, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में कर सकते हैं। और अगर लार्ज कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चुनाव किया जा सकता है। अगला हमारा पॉइंट आता है नेचर ऑफ बिजनेस, यानी किस प्रकार का बिजनेस आप कर रहे हैं, उसकी क्या प्रकृति, छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, किस तरह का काम उसमें किया जाना, उस पर भी डिपेंड करता है कि हम कौन से टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म चूज़ करते हैं। इफ़ द वर्क रिक्वायर्स पर्सनल अटेंशन सच एज टेलरिंग यूनिट, कटिंग सैलून, it generally set up as a sole proprietorship units engaged in large scale manufacturing are more likely to be organized in company form। देखिए, अगर कोई ऐसा काम हो रहा है जिसमें पर्सनल अटेंशन चाहिए ऑनर का, जैसे कि टेलर का काम हो गया, सैलून चलाने वाले का काम हो गया, या कोई भी ऐसा छोटे पैमाने पे जो काम हो रहा है जिसमें पर्सनल अटेंशन रिक्वायर है ऑनर का, तो इसमें आप सोल प्रोप्राइटर के जैसा अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं ऐसी यूनिट जो कि बहुत लार्ज स्केल पे कुछ काम चल रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम है जिसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है और बहुत सारी कैपिटल ये सब चाहिए, तो आप कंपनी फॉर्म में जा सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट आता है डिग्री ऑफ कंट्रोल डिजायर्ड। A person who desires full and exclusive control over business prefers proprietorship rather than partnership or company because control has to be shared in these cases। देखिए, हमने सब तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है कि किस में कितना कंट्रोल होता है बिजनेसमैन का। एक सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है या सोल प्रोप्राइटर जो होता है उसका फुल कंट्रोल होता है अपने बिजनेस पे, क्योंकि वही अकेला चलाने वाला, सारे डिसीजन भी वो एक ही व्यक्ति ले रहा है अपने बिजनेस के। वहीं जो पार्टनरशिप या कंपनी फॉर्म होता है उसमें आपको दूसरे जो आपके पार्टनर्स हैं या साथ में जो कंपनी में जो शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, इन सभी से भी डिस्कस करना होता है। यानी इसमें कंट्रोल जो होता है वो शेयर हो जाता है इन लोगों के बीच में। तो अगर आपको फुल कंट्रोल चाहिए अपने बिजनेस पे तो आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को चूज़ कर सकते हैं। वहीं कंपनी और पार्टनरशिप में जहाँ पर लेस कंट्रोल होना चाहिए ऑनर का, इस तरह की ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म है। हमारा पॉइंट आता है लाइबिलिटी और डिग्री ऑफ रिस्क। इट मीन्स कौन से टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितनी रिस्क जुड़ी हुई है। Projects which are not very risky can be organized in the form of sole proprietorship, partnership, whereas the risky ventures should be done in company form of organization because the liability of shareholders is limited।
देखिए, जिनमें बहुत कम रिस्क होती है उस टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप का चयन कर सकते हैं। वहीं जो रिस्की वेंचर्स होते हैं, जो बड़े पैमाने पे होते हैं, जिनमें ज़्यादा कैपिटल लगी हुई है और इस टाइप की रिस्क भी होती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है कि आपका जो सामान है वो सोल्ड आउट होगा या नहीं होगा, या चलेगा नहीं बिजनेस। तो इसमें क्या होता है, शेयर होल्डर्स और सभी लोग कैपिटल लगाते हैं, तो जो रिस्क होती है, जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड हो जाती है, सब में शेयर हो जाती है। तो इस तरह के कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आप चूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने ये देखा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो फॉर्म होते हैं उनमें से अगर आपको चॉइस करनी है तो आप किन पॉइंट्स पे डिपेंड होके ये चॉइस कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।